अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बरसगीर के मशहूर मुसलमान सयाह इब्न बतूता के बारे में बताएंगे। इसके अलावा उन्होंने किन किन ममालिक का सफर किया और अपनी जिंदगी के कितने साल सफर में गुजारे, ये तमाम बातें आज तफसील से अपने दोस्तों को बताएंगे। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। जी तो दोस्तों, मेरा नाम है हिशाम अब्बासी और आप देख रहे हैं अब्बासी टीवी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इब्न बतूता 14वीं सदी का मशहूर स्याह, अपनी जिंदगी के तकरीबन 28 साल इसने स्याही में गुजारे और हर सफर के हालात तफसील के साथ लिखे। इसका नाम शरफुद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था। 24 फरवरी 1304 को तंजा मराकश में पैदा हुआ। शुरू जिंदगी ही से इसे जहां गर्दी और दुनिया देखने का बड़ा शौक था। अभी 22 का हुआ था कि हज के लिए निकल पड़ा। अहले काफिला ने इसे अपना काजी चुन लिया। शुमाली अफ्रीका से होते हुए वो बहीरा अहमर पहुंचा। हज के बाद इसने ईरान और इराक की सैर की और फिर वापस मक्का आकर 2 साल यहाँ रहा। फिर मशरकी अफ्रीका का रुख किया और फिर बराह मिस्र और शाम और करीमिया एशिया पहुंचा और वहां से एक यूनानी शहजादे के साथ कस्तुनतुनिया आ गया। फिर ख्वारिज़्म, बुखारा और अफगानिस्तान से होता हुआ बराह हिंदूकश 1333 में हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में इस वक्त मोहम्मद बिन तगलक हुक्मरान था। इसकी दावत पर वो दिल्ली गया और वहां काजी मुकर्रर किया गया। 2 साल इस ओहदे पर रहने के बाद एक सफारती जमात के हमरा जो चीन जा रही थी वो भी निकल पड़ा, लेकिन सिर्फ जजायर मालदीव तक पहुंच सका, जहां 1.5 साल वो काजी के ओहदे पर रहा। यहाँ से बराह श्रीलंका, बंगाल, चटगाम, कंपोचिया और चीन पहुंचा। वापसी में सुमात्रा से होता हुआ वापस अरब आ गया। 24 साल के सफर के बाद 8 नवंबर 1349 को वतन वापस हुआ और वहां से गरताना का रुख किया। अपने आखिरी तवील सफर में मगरबी अफ्रीका की रियासत माली वगैरह का सफर किया। इब्न बतूता ने कुल 28 साल सफर में गुजारे और तकरीबन 75,000 मील तय किए। अबू सुनान सुल्तान के हुक्म पर इसने अपने हालात सफर एक और आलम फाजिल शख्स मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन जरी अलकली से लिखवाए। एक ख्याल है कि इब्न जरी का मुरत्तब किया हुआ सफरनामा असल में इब्न बतूता का सफरनामे का खुलासा है। इब्न बतूता के सफरनामे का पता यूरोप वालों को 19वीं सदी में हुआ। इसके बाद इसके कई तर्जुमे यूरोपीय जुबानों में शाये हुए। उर्दू में भी कई तर्जुमे शाये हुए। सबसे पहला तर्जुमा 1898 में मोहम्मद हुसैन ने लाहौर से शाये किया। इसके अलावा कई खुलासे भी शाये हुए। इब्न बतूता ने इन तमाम ममालिक का जहां वो गया था जोग्राफिया, शहरों और मुल्कों की समाजी जिंदगी और पहाड़ों और दरियाओं के तफसीली हालात लिखे हैं। इनसे इस दौर के मुख्तलिफ समाजों और इज्तिमाई तारीख की एक मुफीद और दिलचस्प तस्वीर सामने आती है और इससे तारीख निगारों ने काफी फायदा उठाया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।